बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन एजुकेशन कमेटी के प्लेटफॉर्म से आज हम इंतहाई पेचीदा और अहम मौजू होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को दरपेश मुश्किलात पर बात करेंगे। पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर की टैक्स कंपटीशन हमेशा से एक पेचीदा और मुतनाज़ा मौजू रही है और आज तक ये तय नहीं हो सका कि सेक्शन 113 टर्नओवर टैक्स जो कि 1.25% है वो डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर की ग्रॉस सेल पर लगेगा या उसके मार्जिन पर लगेगा। FBR के मुताबिक सेक्शन 113 का इतलाक ग्रॉस सेल पे होगा, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर का कहना रहे कि अखराजात निकालने के बाद उनको ग्रॉस सेल का 125 से 50 पैसे तक मुनाफा होता है और अगर 1.25% अगर वो टैक्स दे देंगे तो उनको अपनी जेब से 0.75% देना पड़ेगा। FBR अपनी स्पोर्ट में मौक़िफ़ लेता है कि सेक्शन 237G मैन्युफैक्चरर और कमर्शियल इंपोर्टरों को पाबंद करता है कि वो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर को सामान देते वक्त इसी लम्हे एडवांस टैक्स डिडक्ट करे। इसी बुनियाद पर FBR मौक़िफ़ अपनाता है कि चूँकि कानून ट्रांजैक्शन को सेल मान रहा है और सेक्शन 237G में लव परचेज और सेल का लिखा गया है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर की टर्नओवर भी लाजमन पूरी ग्रॉस सेल पर ही कैलकुलेट होगी। लेकिन जब हम दूसरी तरफ सेल टैक्स एक्ट 1990 को देखते हैं तो हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वुर सामने आता है। इस कानून में डिस्ट्रीब्यूटर की तारीफ एक ऐसे शख्स के तौर पर की गई है जो किसी मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर की तरफ से किसी मखसूस इलाके में सामान लेकर आगे सप्लाई करता है। इसी तरह होलसेलर की तारीफ भी सेल टैक्स एक्ट में इससे भी ज़्यादा वसी है। इसमें न सिर्फ वो लोग शामिल हैं जो गुड्स खरीद कर बेचते हैं, बल्कि वो एजेंट्स भी शामिल हैं जो दूसरों का सामान स्टोर करते हैं या कमीशन पर आगे पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि ऐसे इंटरमीडिएट्स को भी होलसेलर कहा गया है जो सामान के मालिक नहीं होते बल्कि महज डिस्ट्रीब्यूशन या सप्लाई चेन का हिस्सा होते हैं। सेल टैक्स एक्ट में सप्लाई का तस्वुर कानूनी तौर पर राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ऑनर से जुड़ा हुआ है, मगर इसी कानून में सप्लाई चेन को पूरे अमल के तौर पर देखा गया है, यानी इंपोर्टर पहली परचेज से लेकर फाइनल कंज्यूमर तक हर मरहला इस फिक्शन ऑफ लॉ के तहत एक होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर चाहे वो कोरियर या एजेंट की तरह ही क्यों ना काम कर रहा हो, फिर भी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर समझा जाता है ताकि सप्लाई चेन का हर लिंक टैक्स नेट में आ सके। नो सेल टैक्स में होलसेलर की हैसियत बाज़ औक़ात एक कोरियर सर्विस जैसी हो जाती है। वो सामान को सिर्फ एक मरहले से दूसरे मरहले तक मुंतकिल करता है, असल मलकियत इसके पास नहीं होती, मगर कानून फिर भी इसे रजिस्टर्ड होने और रिकॉर्ड रखने का पाबंद करता है। इसलिए सेल टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 की क्लास ई के तहत डीलर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी है। अगर वो रजिस्टर्ड ना हो तो जुर्माना हत्ता के कैद तक की सज़ा रखी गई है। रजिस्टर्ड होने के बाद हर महीने सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है, जिसमें एनेक्सर ए में तमाम परचेज और एनेक्सर सी में तमाम सप्लाईज डिक्लेयर की जाती हैं, चाहे वो होलसेलर हकीकतन मार्जिन या कमीशन पर काम कर रहा हो। इसलिए तमाम इनवॉइसेस डिक्लेयर करना होती हैं ताकि सप्लाई चेन इनपुट और आउटपुट बरकरार रहे। अगर वो काम ना करे तो सप्लाई चेन टूट जाती है, इनपुट टैक्स ब्लॉक हो जाता है और पूरा निज़ाम मिसमैच का शिकार हो जाता है। महकमा FBR का ऑफिसर एनेक्सर सी में तमाम सप्लाईज के वैल्यू को उठाकर इनकम टैक्स में सेक्शन 113 के अंदर कन्फ्रंट कराया जाता है कि आपकी सप्लाईज हैं, जबकि इनकम टैक्स की रिटर्न मार्जिन पे गई हुई है, इसके बावजूद इन सप्लाईज पे आप टर्नओवर टैक्स 1.25 दें। रहा असल कन्फ्यूजन पैदा होती है क्योंकि सेल टैक्स रिटर्न में होलसेलर, परचेजर, डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लाईज डिक्लेयर कर रहा होता है, इसलिए बाजार वो ट्रेडर नजर आता है, मगर हकीकत यह है कि ये डिक्लेरेशन सिर्फ कंप्लायंस और सप्लाई चेन मैकेनिज्म के लिए होती है और ना कि इनकम टैक्स में इसकी असल आमदन मुतय्यन करने के लिए। सेल टैक्स एक्ट एक ट्रांजैक्शन बेस्ड लॉ है और जो गुड्स की मूवमेंट को ट्रैक करता है, जबकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक इनकम बेस्ड लॉ है जो ये देखता है कि किस शख्स ने कितना हकीकतन क्या कमाया। यही फर्क लाहौर हाई कोर्ट ने अलाइद मार्केटिंग और बाद अज़म मोहसिन बरादर के फैसलों में वाज़ह किया। इन दोनों फैसलों को पढ़ने के लिए और डाउनलोड करने का लिए लिंक मैंने यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से लिंक पर क्लिक करके इन फैसलों को डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता है। इन फैसलों में अदालत ने तस्लीम किया कि अगरचा सेल और परचेज के मरहल नजर आते हैं, मगर जब डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, बिजनेस मॉडल और अकाउंटिंग रिकॉर्ड ये साबित कर दें कि डिस्ट्रीब्यूटर की असल आमदन में सिर्फ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है, तो सेक्शन 113 के लिए इसकी टर्न ओवर भी वही मार्जिन होगी, ना कि पूरी ग्रॉस सेल्स। अदालत ने ये नहीं कहा कि इनवॉइसेस गलत है, सेल टैक्स की डिक्लेरेशन गैर जरूरी है, बल्कि ये कहा है कि ये सब सप्लाई चेन और कंप्लायंस का हिस्सा है, इनकम टैक्स में हकीकी आमदनी का पैमाना नहीं। एक अहम बात यह भी है कि अभी तक आला अदालतों का कोई बड़ा रास्त फैसला ऐसा मौजूद नहीं है जो खास तौर पर इस सिनेरियो पे हो कि डिस्ट्रीब्यूटर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी हो और एनेक्सर सी और एनेक्सर ए में पूरी सप्लाई चेन डिक्लेयर भी कर रहा हो और फिर इसकी टर्नओवर इनकम टैक्स में कैसे देखी जाए। मगर अलाइद मार्केटिंग और मोहसिन ब्रदर्स के फैसलों का असूल इतना वसी है कि वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स पर भी मुंतकी तौर पर लागू होता है। इन फैसलों में बुनियाद रखी गई है कि असल मियार सेल टैक्स की डिक्लेरेशन नहीं बल्कि कारोबार की हकीकत और आमदन की नौयत है।
رو بھی اگر ڈسٹریبیوٹر یا ہول سیلر حقیقتاً ایک کوریئر یا ایجنٹ کی طرح کام کر رہا ہے، سامان کا مالک نہیں بنتا، اس کا مارجن سے پہلے سے طے ہے اور وہ صرف سپلائی چین کو آگے بڑھاتا ہے، تو چاہے وہ سیل ٹیکس میں نیکسس اے اور نیکسس سی میں پرچیزز اور سپلائیز ڈکلیئر کر رہا ہو، انکم ٹیکس میں اس کی ٹرن اوور پھر بھی صرف اس کا مارجن ہوگی۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے آج ہمیں سمجھنے اور اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ڈسٹریبیوٹر کو محض کمپلائنس کے عمل کی وجہ سے ٹریڈر بنا کر گراس سیل پر منیمم ٹیکس کے بوجھ تلے نہ ڈالا جائے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ڈسٹریبیوٹر یا ہول سیلر کو اس بنیاد پہ تعزیر بنا دینا کہ اس کے نام پر انوائس ہے، وہ سیل ٹیکس میں نیکسس اے اور نیکسس سی فائل کر رہا ہے، قانون اور کاروباری حقیقت دونوں کے خلاف ہے۔ سیل ٹیکس کا نظام سپلائی چین کو محفوظ رکھنے کے لیے ہے، جبکہ انکم ٹیکس کا مقصد حقیقی آمدن کو ٹیکس کے دائرے میں لانا ہے۔ جب لاہور ہائی کورٹ تسلیم کر چکی ہے کہ ڈسٹریبیوٹر کی اصل آمدن اس کا طے شدہ مارجن ہے، تو پھر چاہے وہ صرف انکم ٹیکس میں ہو یا سیل ٹیکس میں بھی رجسٹرڈ ہو، اس کی ٹرن اوور کا معیار یہی مارجن رہے گا۔ اگر ہم کاروبار کی روح کو سمجھ کر قانون کو لاگو کریں تو نہ صرف غیر ضروری تنازعات ختم ہوں گے بلکہ ڈسٹریبیوشن سیکٹر کو بھی قانونی تحفظ ملے گا جس کا وہ برسوں سے منتظر ہے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ محمد عمران غازی، چیئرمین ایجوکیشن کمیٹی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔